हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। अब तक हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने अपने सारे बेसिक्स कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया। उसमें हमने सीखा हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करी थी। फिर हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस और उससे रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज हमने कंप्लीट करी। हमने लास्ट क्लास में जो पार्ट 5 था उसमें हमने 20 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज करी थी, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्ट 6, जिसमें हम एक लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके सारे कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करेगा और आपको हेल्प करेगा कि हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को किस तरीके से विद इन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। बट आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आप स्क्रीन को पॉज करके पहले क्वेश्चन को नोट करिए, साथ ही साथ हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. Agreed upon the dissolution of the firm. इन्होंने कहा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए तैयार हो गई है और आपको एक बैलेंस शीट दी है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जब भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, आप चेक करिए ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमें बनाना क्या क्या है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। हमें ये 4 अकाउंट्स बनाने हैं। तो पहले हम अपनी पूरी बैलेंस शीट को इन अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा, हमने अपने ब्लैंक फॉर्मेट्स बनाए, रियलाइजेशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। हमने सबसे पहले अपने ब्लैंक फॉर्मेट बनाए। अब जो हमें बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में हमें कैश और बैंक दिया है, ये दोनों हम बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे बैंक अकाउंट में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैंक का बैलेंस है 30,000 रुपीज, और फिर कैश को भी हमने यहीं पे ट्रांसफर कर दिया, कैश अकाउंट 6,000 रुपीज। क्लियर? अब हम अपने जितने भी एसेट्स विच कैन बी रियलाइज इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी के टर्म्स में रियलाइज हो सकते हैं, उसको हम बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर करते हैं। और अगर कोई प्रोविजन होता है तो हम उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड शिफ्ट करते हैं। यहां पे देखिए बुक डेब्ट्स, आपका स्टॉक, लोन टू ए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सारे अमाउंट आपके रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड शिफ्ट हो गए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स में जैसे स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 80,000, डेटर्स 66,000, और जो इसका प्रोविजन है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड चला जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 6,000 रुपीज। क्लियर? कंफर्म? उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 30,000 रुपीज, लैंड एंड बिल्डिंग 33,000 रुपीज, फर्नीचर, फर्नीचर आपका 10,000 रुपीज, और गुडविल, गुडविल भी आपको पता है गुडविल कैन आल्सो रियलाइज इन टर्म्स ऑफ मनी। गुडविल को हम मनी के टर्म्स में रियलाइज कर सकते हैं, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा 15,000 रुपीज। और प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस
1000 रुपीज। हमने सब रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड शिफ्ट कर लिया। दिस इज इक्वल टू 2,35,000। और जो लोन टू ए है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा। लोन टू ए कितना है? 10,000 रुपीज। क्लियर? फिर उसके बाद लोन टू ए भी ट्रांसफर हो गया। डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये 3:2 की रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। जर्नल एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है कितने का अमाउंट था? आपका 10,000 का अमाउंट था, तो 6,000 एंड 4,000। क्लियर? कंफर्म? अब इधर देखिए, जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज विच आर पेएबल इन कैश, जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बुक वैल्यू पे लिखते हैं। क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल दोनों आपका रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड चला जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000 रुपीज, बिल्स पेएबल 25,000 रुपीज। इज इट क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट है लोन बाय बी। अब दिस इज अ पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन हम पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो हम यहां पे लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है? दिस इज इक्वल टू 15,000 रुपीज हमने यहां पे लिख दिया। क्लियर? कंफर्म? फिर रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड 34,000 को हम 3:2 की रेशियो में बांट देंगे और 11,000 को भी 3:2 की रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। आपके एंट्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और कैपिटल का बैलेंस भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। तो हमने यहां पे लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 ए एंड 30,000 बी। जनरल रिजर्व, हमने जनरल रिजर्व ट्रांसफर करा पार्टनर्स के 34,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 एंड इंटू 2 बी में, तो ये आ जाएगा आपके लिए 20,400 एंड 13,600। क्लियर? कंफर्म? प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 11,000 को डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 6,600 एंड 4,400। क्लियर है? हमने अपनी पूरी बैलेंस शीट के ईच एंड एवरी आइटम्स को अपने एप्रोप्रिएट प्लेस पे शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब एक एक करके एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं और उन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे वो देखते हैं पॉइंट्स को। A took 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अगर हम ध्यान से देखें टोटल स्टॉक कितना है हमारा? टोटल स्टॉक है 80,000 रुपीज। 50% स्टॉक 40,000 रुपीज। 50% कितना हो जाएगा? 40 लेस 20% डिस्काउंट। 20% हमें डिस्काउंट मिला है यानी 8,000 रुपीज डिस्काउंट। तो टेकन बाय ए, टेकन बाय ए ने कितना टेक ओवर किया है? 32,000 रुपीज में। तो आपकी एंट्री क्या होगी? आपकी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पे हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट स्टॉक कितना? 32,000। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट साइड लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट स्टॉक 32,000। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट पॉइंट, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अब रिमेनिंग स्टॉक देखो, रिमेनिंग स्टॉक कितना है? 40,000। इसको हमने प्रॉफिट पे बेचा 30% प्रॉफिट। अगर हम 30% प्रॉफिट करेंगे 12,000 रुपीज
डेट इज इक्वल टू 50,000 रुपीज में हमने इस स्टॉक को बेचा। एक तो ये, दूसरा पॉइंट है 12,000 ऑफ द बुक डेब्ट्स प्रूव्ड बैड। मैंने आपको कल भी बताया था, हम फुल वैल्यू जो 66,000 इसमें से बैड डेब्ट्स की वैल्यू को माइनस कर देंगे 12,000, यानी 54,000 हमने डेटर से रियलाइज किया। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 1,40,000, लैंड एंड बिल्डिंग से आपका 1,40,000 रियलाइज हुआ। आपको ये 3 असेट्स के बारे में बताया हुआ है, सबसे पहले इनके बारे में लिखते हैं हम। और फोर्थ आपको बताया हुआ है फर्नीचर वर सोल्ड फॉर 10,000 रुपीज, हमने फर्नीचर 10,000 रुपीज में बेचा। 4 पॉइंट्स हमने बताए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, हम यहां पे लिख देंगे बैंक अकाउंट असेट्स रियलाइज्ड। असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स रियलाइज्ड में कौन कौन से, सबसे पहला पॉइंट आएगा डेटर। डेटर आपका आया 54,000। दूसरा आपका स्टॉक था 52,000। प्लांट एंड मशीनरी नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है 1,40,000 की। और फर्नीचर आपका है फर्नीचर 10,000 रुपीज। अगर आप इसका टोटल करो 2,56,000 रुपीज आप बैंक अकाउंट में डेबिट साइड शिफ्ट कर दोगे। तो आप यहां पे लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स रियलाइज्ड 2,56,000। क्लियर, कंफर्म, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इन्होंने कहा है हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% ऑफ द लेस बुक वैल्यू। क्रेडिटर्स टोटल कितने के थे, क्रेडिटर्स थे 80,000 के, आधे क्रेडिटर्स कितने हो गए 40,000। 40,000 के क्रेडिटर्स ने हमसे प्लांट एंड मशीनरी 10% लेस बुक वैल्यू पे लिया एंड कैश ऑफ 5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। हमने क्या पढ़ा था, इफ एन असेट्स इज सेटल्ड अगेंस्ट सम लायबिलिटीज वी डू नॉट मेक एनी जर्नल एंट्री अबाउट द पेमेंट ऑफ liabilities and realization of assets, but if any consideration is paid in cash तो हम उस कैश की एंट्री करते हैं। तो हमने कैश कितना पे किया है 5,000 रुपीज हमने पे किया है और रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब आधे क्रेडिटर्स कितने के हुए 40,000 को 10% डिस्काउंट किया 36,000। अब हमने क्रेडिटर्स को टोटल पेमेंट कितनी करी है 36,000 प्लस 5,000, 41,000 हमने पेमेंट करी है क्रेडिटर्स को। तो हम यहां पे लिख देंगे बैंक अकाउंट पेमेंट्स क्रेडिटर 41। क्लियर है कैसे, 5,000 तो हमने आधे क्रेडिटर्स को पे किया और बाकी आधे क्रेडिटर्स को हमने 10% डिस्काउंट पे किया। उसके बाद इन्होंने बोला है ये पॉइंट क्लियर, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है 5,000, कुछ भी नहीं बताया, इसका मतलब बॉर्न एंड पेड बाय फर्म। ये बॉर्न भी फर्म के द्वारा है और पे भी फर्म के द्वारा है, तो एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला है Jed, an old customer whose account was written off as bad debts in the previous year paid 500 rupees which is not included in the above book debts। 500 रुपीज लास्ट ईयर बैड डेब्ट्स हो गया था, उसने अब अमाउंट पे किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आपका अनरिकॉर्डेड असेट्स है, तो आप यहां पे लिख दोगे बैंक अकाउंट बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कितना 500 रुपीज, और आपका ये बैंक अकाउंट में डेबिट साइड चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 500 रुपीज। क्लियर, कंफर्म।
फिर इसके बाद इन्होंने कहा है, ये पॉइंट भी हो गया, कंटीजेंट लाइबिलिटीज ऑफ 1000 रुपीज वाज आल्सो डिस्चार्ज। हमने 1000 रुपीज की कंटीजेंट लाइबिलिटीज को पे किया। अब कंटीजेंट लाइबिलिटीज को पे यानी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पे करी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हमने यहाँ पे लिख दिया लाइबिलिटी जो हमने पे करी है कितनी 1000 रुपीज की। क्लियर, 1000 की हमने लाइबिलिटी भी पे करी। अब हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बट हमारा काम क्या होता है, हम अपने सबसे पहले सारी लाइबिलिटीज को चेक करते हैं। डाउटफुल डेब्ट्स, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, क्रेडिटर्स हमने पे कर दिया, बट बिल्स पेबल के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। तो जब किसी भी लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बताया जाता तो वी एज्यूम वी पेड इट एट बुक वैल्यू, हम इसको बुक वैल्यू पे कर देते हैं, यानी बिल्स पेबल हम फुल वैल्यू पे कर देंगे 25,000 रुपीज। तो ये टोटल कितना हो गया 67,500, सॉरी ये 2 6 7 और 66 और 67 72,000 रुपीज। कितना अमाउंट हो गया 72,000 रुपीज। ये बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड शिफ्ट हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, हाउ मच 72,000 रुपीज। क्लियर, कंफर्म। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपने क्या सीखा था, अगर किसी भी असेट्स के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, किसी भी असेट्स के रियलाइजेशन पॉइंट के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, तो वी एज्यूम डेट नथिंग इज रियलाइज्ड फ्रॉम डेट असेट, उस असेट से हमें कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। बट अगर किसी भी लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बताया जाता तो वी पेड इट एट बुक वैल्यू, हम इसको बुक वैल्यू पे कर देते हैं। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है प्रॉफिट या लॉस निकालना। अगर हम क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों साइड का टोटल करें तो देखो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, अगर आप क्रेडिट साइड का टोटल करते हो 3,99,500 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, अगर आप डेबिट साइड का टोटल करते हो 3,07,000। आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसका मतलब आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट हो गया, आपको हुआ 92,500, और ये प्रॉफिट 3:2 की रेशियो में आप जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 55500 और नीचे आ जाएगा 37,000, 37,000, यानी टोटल अमाउंट आपके लिए कितना हो गया 92,500 का प्रॉफिट। अकाउंट को क्लोज करिए 3,99,500, आपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दिया। इस प्रॉफिट को रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड ट्रांसफर करा तो आपके लिए क्या आएगा, रियलाइजेशन प्रॉफिट, रियलाइजेशन प्रॉफिट। रियलाइजेशन प्रॉफिट कितना हुआ आपका 55,500 और 37,000। ठीक है, इसके बाद हम अपने पार्टनर्स के लोन को पे करते हैं। तो पार्टनर्स के लोन को पे करने की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी हम यहां पे लिख देंगे, कुछ भी नहीं बताया, बैंक अकाउंट 15,000। और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा बीज लोन अकाउंट 15,000। क्लियर, ये समझ में आया आपको, कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट्स को नहीं। चलिए अब उसके बाद
पार्टनर्स के कैपिटल को क्लोज करने के लिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम पार्टनर्स के कैपिटल को क्लोज करेंगे तो आपकी क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,72,500, 1,72,500। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 48,000 रुपीज। तो इसका मतलब हम इसको पेमेंट कर रहे हैं बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट, बैंक अकाउंट जो हम इसको फाइनल पेमेंट कर रहे हैं 48,000 रुपीज। आप इसमें से माइनस करोगे तो इसका मतलब आपने कितनी पेमेंट करी है 1,24,500, 1,24,500। $72,500 टोटल हो गया। अब इस साइड का टोटल करिए। अगर आप इस साइड का टोटल करते हो तो ये आपके लिए हो रहा है टोटल मिला के 85,000 रुपीज, 85,000। उसमें से आपने 4,000 माइनस करा, यानी आपने इस पार्टनर की पेमेंट करी 81,000 रुपीज। तो आपकी एंट्री क्या होगी? आपकी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,24,500, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 81,000 रुपीज। और ये दोनों पॉइंट आपके यहां पर आ जाएंगे। एज कैपिटल अकाउंट पेमेंट 1,24,500, बीज कैपिटल अकाउंट 81,000। अब आपका काम क्या है? दोनों साइड का टोटल करना। अगर आप दोनों साइड का टोटल करते हो 2,56,000, 2,62,000, 2,92,000, 2,92,500 डेबिट साइड का टोटल, और इस साइड का भी आप टोटल करते हो 500, 7, 11, 12, 8, 9, 11, 19, 2,92,500। आपका क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल मैच हो गया, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। आपने देखो क्वेश्चन में करा क्या, सबसे पहले अपने जितने भी सन्ड्री एसेट्स थे और सन्ड्री लायबिलिटीज यानी बैलेंस शीट का ईच एंड एवरी आइटम आपने ट्रांसफर किया टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। उसके अलावा जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स आपको दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग आपने अपने एसेट्स को रियलाइज किया और अपने लायबिलिटीज को पे किया। ये सारी एडजस्टमेंट्स हमने पिछली क्लासेस में एक एक करके सारी डिटेल में समझी थी। आज का क्वेश्चन करवाने का पर्पस यही था कि हमने जो एडजस्टमेंट्स पढ़ी उसको हम क्वेश्चन में किस तरीके से पुट करेंगे, उसके लिए एक प्रैक्टिकल वे हमें सीखना था। चलिए आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए। मैं एक एक करके अकाउंट्स को दोबारा आपके सामने कर रहा हूं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट जिसमें हमने प्रॉफिट निकाला, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें हमने फाइनल पेमेंट निकाली, बीज लोन अकाउंट यानी पार्टनर्स लोन अकाउंट, और लास्ट में हमने बनाया अपना बैंक अकाउंट। क्लियर? अब आपके पास जो भी बुक है उस बुक से आप अपने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करिए। हम नेक्स्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे, एक लेंथी क्वेश्चन और करेंगे जिससे हम अपने सारे कंसेप्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप अपने पूरे नोट्स को बनाइए, प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।